खंडवा के आदिवासी क्षेत्र रोशनी में एक दलित महिला के साथ हुई बर्बर दुष्कर्म और हत्या की घटना में करीब 9 महीने तक चली सुनवाई के बाद हरसूद न्यायालय ने मुख्य आरोपी हरिराम उर्फ हरि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं सह आरोपी सुनील को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। न्यायालय के इस फैसले को जिले में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। आज माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय हरसूद द्वारा आरोपी हरिराम पिता रामचंद पालवी निवासी इटवा को दुष्कर्म व हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 24/5/25 को मृतिका अपने गांव ग्राम इटवा में परिवार सहित शादी में गई थी, जहां से उसका परिवार खाना खाकर घर आ गया था। वो मृतिका ग्राम रोशनी की एक महिला को छोड़ने उसके घर खेत पर जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपी हरिराम व सुनील मिले। वो मृतिका के साथ हम भी चल रहे कहकर गए। वो मृतिका रात को वापस नहीं आई। तब आरोपी हरिराम की मां मृतिका के पुत्र को उसके घर पर घटना 23 मई 2025 की रात की है, जब आदिवासी क्षेत्र रोशनी में एक दलित महिला के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया। वारदात के बाद महिला के साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि पीड़िता के निजी अंगों पर गंभीर चोटें पहुंचाई गई थीं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। घटना की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खंडवा जिला अस्पताल में 5 डॉक्टरों की टीम ने 4 घंटे से ज्यादा समय तक पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। 24 मई 2025 को पुलिस ने मामला दर्ज किया था। घटनास्थल का निरीक्षण खुद पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय द्वारा किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप निरीक्षक सूसा परते पुलिस चौकी रोशनी को प्रकरण के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों में डीएनए रिपोर्ट आरोपी हरिराम के खिलाफ पॉजिटिव पाई गई, जिसने अभियोजन पक्ष को मजबूत आधार प्रदान किया। घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी आक्रोश देखने को मिला था। कांग्रेस की महिला नेत्रियों की एक जांच समिति गठित की गई थी, जिसने घटनास्थल का दौरा कर राज्य सरकार से मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की थी। लगातार करीब 9 महीनों तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा था। माननीय न्यायालय पुष्पक पाठक अपर सत्र न्यायाधीश हरसूद ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का कृत्य अत्यंत जघन्य और समाज को झकझोर देने वाला है। अगर ऐसे अपराधों में नरमी बरती जाती है तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। न्यायालय ने आरोपी हरिराम उर्फ हरि को धारा 64 बीएनएस के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड और धारा 66 बीएनएस के तहत शेष प्राकृतिक जीवन काल तक आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड, धारा 103(1) बीएनएस के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सह आरोपी सुनील को पर्याप्त सबूत न होने के कारण बरी कर दिया गया। ये फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज को ये स्पष्ट संदेश भी देता है कि जघन्य अपराधों पर न्यायालय सख्त रुख अपनाने से पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे न्याय मिलने में भले ही कितनी ही देर क्यों न हो जाए। इस फैसले के बाद मृत महिला के बच्चों ने कहा कि आज उनकी मां की आत्मा को शांति जरूर मिली होगी।